प्यारे बच्चों, नमस्कार। दिख रहा है ना आपको बाहर देखो कितनी घनी बहुत तेज़ बारिश हो रही है और धुंधला हो गया है सब। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आवाज़ सुन सकते हैं आप इस बारिश की। मैं इस समय हरिद्वार में पतंजलि जो है ना वेलनेस, वहाँ किसी कार्यक्रम में आई हूँ, किसी वर्कशॉप में आई हूँ। तो मुझे ये बारिश देखकर, अच्छा सा मौसम देखकर एक अच्छी सी कहानी याद आ गई। आसपास बहुत हरा भरा था तो हरे भरे जंगल की कहानी याद आ गई। तो मैं आपको ये कहानी सुनाना चाहती हूँ। सोचती हूँ कि अगर आप ये कहानी सुने तो आपको आनंद आ जाए, है ना। तो मुझे ये कहानी बहुत ही प्यारी सी है। इसके विचार मनोभाव बहुत प्यारे हैं। उम्मीद कर आपको बहुत पसंद आएगी। तो इस कहानी में जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं तो जंगलों की कहानियाँ और पंचतंत्र की कहानी आपको सुनाती हूँ। ऐसे ही पंचतंत्र की कहानी है ये, और इसका नाम है पहेलियों का पानी। विचित्र से नाम है ना, थोड़ा सा फर्क सा है, अच्छा लगेगा आपको सुन करके। तो बच्चों, एक जंगल था, बहुत हरा भरा, बहुत खूबसूरत सा जंगल था। और उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, क्योंकि जंगल क्या था, हरा भरा था। उसमें तरह तरह के फल फूल लगे थे, तो इसलिए जानवरों, शाकाहारी जानवरों के लिए किसी प्रकार के खाने की कोई कमी नहीं थी। और सभी जानवर वहाँ खुशी खुशी रहते थे। जब शाकाहारी जानवर अच्छे होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे, जंगल में होंगे, तो मांसाहारी जानवरों को भी खाने पीने को मिलेगा। तो वो इस तरह से शहरों में नहीं आया करते। तो ऐसे ही वो खूबसूरत जंगल था, उसमें खूबसूरत होने की वजह से खाने पीने की व्यवस्था अच्छी थी और सारे जानवर वहाँ खुशी खुशी रह रहे थे। मगर वहाँ एक परेशानी थी, एक दिक्कत ये थी कि वहाँ पानी, पीने का पानी नहीं था। एक नदी पे थी, लेकिन उसमें एक गोरिल्ला उस पर बैठा हुआ था, राज उसके किनारे, और किसी को नदी का पानी पीने नहीं देता था। अब नदी का पानी नहीं पीने देता था, कहता था कि भाई मैं देखो, ये नदी का मालिक तो मैं हूँ, मेरी इजाज़त के बिना तुम इसका पानी नहीं पी सकते हो। अगर पानी पीना है तो मेरे प्रश्न के उत्तर देने पड़ेंगे। और ऐसे टिप अजीब अजीब से प्रश्न पूछता कि कोई जानवर उसका जवाब ही नहीं दे पाता। जब जानवर जवाब नहीं दे पाता, उसको नदी में फेंक देता। तो इस तरह लोग वहाँ कहीं भी पानी पीने वहाँ नहीं जाते थे नदी में। जंगल से बहुत दूर एक तालाब था, वहाँ जानवर जाया करते थे। ये उनके लिए थोड़ा परेशानी का सबब विषय था। एक बार ऐसे ही हुआ कि जंगल जो था में सभी जानवर होते हैं, घूमते घूमते बहुत सारी करते करते एक भटकता हुआ कंगारू उस जंगल में आ गया। कंगारू भटकता हुआ उस जंगल में आया, उसने हरा भरा जंगल देखा, बोला वाह कितना अच्छा है, यहाँ तो इतने फल फूल और इतने सुंदर है, तो मेरे तो खाने पीने के भी मज़े आ गए, बहुत बढ़िया। और जाकर वो जंगल में घुस गया। जंगल में सबसे पहले उसे एक कछुआ मिला। बोला नमस्ते दोस्त, मैं यहाँ नया नया आया हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, लग तो रहा तुम नए हो, इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। कछुए ने कहा। बोला क्यों नहीं, मैं तुमसे दोस्त क्यों नहीं बनूंगा, तुम्हारा दोस्ती करूंगा, आओ चलो मैं अपने और दोस्तों से भी मिलाता हूँ। ऐसा कहकर कछुआ उनको अपने दोस्तों के पास ले गया। उसमें एक जंगली सुअर था, लोमड़ी थी, खरगोश था, और बहुत सारे छोटे मोटे और जानवर भी थे जो उसके दोस्त थे। तो कछुआ बोला देखो, ये हमारा नया दोस्त है कंगारू, और हम सब आज से पक्के दोस्त हो गए। इस तरह उनमें आपस में दोस्ती शुरू हुई और धीरे धीरे बहुत पक्की हो गई। फिर बहुत देर तक जब लोग मारते रहे, तो अचानक लोमड़ी बोली मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं कुछ खा के आती हूँ। कंगारू बोला दोस्त, भूख तो मुझे भी लग रही है, मैं भी खाने चलूँ? खरगोश बोला मैं भी चलता हूँ। ऐसा कहते हुए वो सारे दोस्त एक साथ चले गए खाने की तलाश में। बंदर भी चल दिया उनके साथ। जब वो खाने की तलाश में जाने लगे बच्चों, काफ़ी दूर, थोड़ी दूर आगे जाके एक खूब बहुत आम के पेड़ मिले, रसीले भरे भरे पीले आम। आजकल आम होते हैं ना, आपको पता है कितने अच्छे लगते हैं, और मुझे तो बहुत पसंद है। आपको पसंद है आम? बस, तो वो आम जो थे लटके हुए, तो चीकू बोला वाह। कंगारू ने क्या कहा, वाह इतने सुंदर आम है, क्या हम इन आमों को खा सकते हैं?
बंदर बोला क्यों नहीं, अभी खाते हैं। बंदर उछल कर पेड़ पर चला गया। वहाँ से उसने खूब आम अपने भी खाए और नीचे फेंक फेंक कर अपने दोस्तों को भी खिलाया। जब सबने बहुत आम खा लिए, पेट भर गया, तो कंगारू बोला अब खाना तो बहुत खा दिया, लेकिन अब तो प्यास लग गई, चलो पास की नदी में पानी पी आते हैं। उसने ऐसा कहा तो सब डर गए, बोले नहीं 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 नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे पानी पीने। बोला क्या बात हो गई, क्यों डर रहे हैं आप लोग? बोला ना भैया, उस नदी पर तो हम पानी पी ही नहीं सकते, यहाँ तो पानी की बड़ी समस्या है, बहुत दूर जाना पड़ता है। उसने बोला ऐसा क्या बात हो गई, नदी का पानी क्यों नहीं पी सकते? बोला नदी में तो एक वो गोरिल्ला बैठा हुआ है, वो कहता है मैं इस नदी का मालिक हूँ, और आप लोग जो हो इसका पानी तभी पी पाओगे जब इसका प्रश्नों का उत्तर दोगे, नहीं तो वो पानी में नदी में फेंक देता है। फिर कितने लोगों ने तो प्यासे रहकर अपनी जान गंवा दी, और कुछ ने कोशिश की तो वो नदी के पानी में गिरने से उनकी जान चली गई। हम वहाँ नहीं जाएंगे, तभी दूर चलते हैं। बोला कंगारू ने कुछ देर सोचा, बोला सुनो, एक उपाय मेरे दिमाग में आया है, और अगर तुम लोग मुझ पर विश्वास करते हो तो चलो आज गोरिल्ले को सबक सिखा देते हैं। बोले चलो फिर चलो, तुम कह रहे हो तो चलते हैं। कंगारू थोड़ा बड़ा बड़ा भी था, थोड़ी उनकी हिम्मत बंधी। अब वो लोग चले आगे को। जब वहाँ गोरिल्ले ने देखा कि कुछ जानवर नदी की ओर आ रहे, बोला हो आज लगता है इन जानवरों में हिम्मत आ गई है मुझसे वो करने की, शायद प्रश्नों के उत्तर आ गए हैं इनको बहुत सारे, तभी ये अपनी जान गंवाने आ रहे हैं पानी पीने की इच्छा से नदी की ओर। अब लेकिन जब नदी के थोड़ा दूर रहकर ही बाकी सारे जानवर डर के मारे रुक गए। उन्होंने गोरिल्ला बैठा देखा वहाँ, लेकिन कंगारू बोला अरे डरते क्यों, चलो। लेकिन वो नहीं बढ़े आगे, हाँ डर गए बहुत। कंगारू बढ़ता रहा, सब उनको इग्नोर करके इधर से उधर, उसने उसकी परवाह ही नहीं की कोई मेरे आसपास खड़ा है, ऐसा दिखाते हुए वो नदी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, गोरिल्ला चल खड़ा, ए कौन हो तुम, क्या जानते नहीं तुम मेरी ये नदी मेरी है, मेरी नदी का पानी कैसे पीने आ रहे हो? अगर तुम्हें नदी का पानी ही पीना है तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, और ये भी समझ लो अगर प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो मैं नदी में फेंक दूंगा तुम सबको। कंगारू ने कुछ सोचने की एक्टिंग की, बोला अच्छा हाँ ठीक है, मैं आपकी बात तो मान लेता हूँ, आप प्रश्न पूछें, और लेकिन एक शर्त मेरी भी है, अगर मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया तो आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। गोरिल्ला बोला क्या शर्त है? बोला जब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूँगा तो हम पानी पीने के हकदार हो जाते हैं, लेकिन मैं आपसे तब उससे पहले एक पहेली पूछूंगा, और अगर आपने उसका उत्तर दे दिया तो आप जो यहाँ के रहेंगे, लेकिन अगर आप नहीं दे पाए तो आपको ये जंगल छोड़ के जाना होगा। गोरिल्ला बोला तुम मुझे क्या हराओगे, क्या पहेली पूछोगे मुझसे, पहले मेरे प्रश्न का तो उत्तर दे लो, चलो तुम्हारी बात मान लेता हूँ, बड़े घमंड से बोला। और उसके बाद उसने उससे प्रश्न पूछा कि अच्छा ये बताओ, गोरिल्ले ने प्रश्न पूछा, ये बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम बिना हाथों से पकड़े खा सकते हैं और बिना हाथों से पकड़े ही रोक भी सकते हैं? तो कंगारू हंसते बोला अरे इतनी सरल सी बात, अरे भाई सांस है, सांस, हम बिना सांस को हाथों से पकड़े अपने अंदर ले सकते हैं, मुंह में भी ले सकते हैं, और नाक से भी ले सकते हैं, बिना हाथों से पकड़े खा सकते हैं, और बिना हाथों से पकड़े उसको रोक भी सकते हैं नाक बस बंद करके। ऐसे करके कभी रोकी है तुमने सांस? ऐसे रोकते ना। अब तो गोरिल्ला चुप हो गया, बोलो हो तुमने तो जवाब दे दिया। जब वो थोड़ा चुप हुआ तो कंगारू बोला अब हम पानी तो पी सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। तो उसने कहा ठीक है पूछो, फिर तुम प्रश्न पूछो, है ना। तो बोला अच्छा ऐसी चीज़ एक ये बात बताओ कि भगवान से बड़ा और राक्षस से बुरा कौन है? कौन हो सकता है भगवान से बड़ा और राक्षस से बुरा? कौन सी चीज़ है और वह उसको खाकर आदमी मर जाए? तो अब आप उसको मुझे नाम बताओ कि भगवान से बुरा बड़ा, शायद राक्षस से बुरा क्या है जिसको खाकर इंसान भी मर जाता है। अब जो गोरिल्ला था पर दिमाग लड़ाए, बार बार सोचे, उसको तो समझ में नहीं आया।
बोला चलो इसका उत्तर सोचो, तब तक हम लोग पानी पी लेते हैं। ऐसा कह के वो लोग पानी पीने चले गए। अब गोरिल्ला सोच रहा है उसको बोला, जब वो पानी पी गए, बोले भाई मैंने तो हार मान ली, मुझे तो इसका उत्तर नहीं आया और इस जंगल को मैं छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जंगल छोड़ने से पहले आप मुझे इस पहेली का उत्तर बता दो। कंगारू बोला क्यों नहीं, इस प्रश्न का उत्तर है कुछ नहीं, क्योंकि भगवान से बड़ा कुछ नहीं है, भगवान सबसे बड़ा है। राक्षस से बुरा कुछ नहीं है, राक्षस सबसे बुरा है। और कुछ नहीं खाकर ही हम मर सकते हैं, कुछ नहीं अगर हमें मिलेगा खाने को, कुछ नहीं खाने पर ही हम मरेंगे। इंसान जो है कुछ नहीं खाकर ही मर सकता है। अब गोरिल्ले ने हार मान ली और जंगल छोड़ के जाने लगा। तो कंगारू बड़े ज़ोर से चिल्लाया, रुको भाई रुको, भले ही तुमने मेरे प्रश्न का, मेरी पहेली को नहीं पूछा और तुम हार गए, तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुमको मैं जंगल जाकर छोड़ने दूँ। तुम हमारे साथ रहो, हमारे दोस्त बनकर रहो, खुशी खुशी हमारे साथ खेलो कूदो रहो, जैसे हम खुशियाँ मना रहे हैं तुम मनाओ। तो पानी सबको पीने दो, यही हमारा उसूल है, हम सब साथ रहें, मिलकर रहें। गोरिल्ले ने कुछ देर सोचा और फिर उसके बाद चुपचाप से उनकी दोस्ती स्वीकार कर ली और इस तरह सब लोग मिल कर के जंगल में रहने लगे। तो बच्चों कैसी लगी ये कहानी? कहानी छोटी सी है, जानवरों की है, मगर उनके स्वभाव, उनके आचरण, उनके व्यवहार में हम मनुष्यों को लिए भी बहुत सारी बातें जुड़ी हैं कि हम मनुष्यों को भी किन किन बातों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो इस कहानी पर आप लोग आपस में चर्चा करें, दोस्तों के साथ बातचीत करें, भाई बहनों को सुनाएं, औरों को सुनाएं और उसके बाद आप ये कर सकते हैं, इसका नाटक कर सकते हैं अपने स्कूल में, इसके पपेट बना सकते हैं, स्टिक पपेट, फिंगर पपेट, उनसे इस कहानी को सुना सकते हैं। तो ये आपका कार्य है। अब मुझे ये बताएंगे कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। कहानी और कैसी हो सकती थी यह भी लिख के दे सकते हैं और कहानी को शेयर कीजिए ताकि कहानी आपके अलावा अन्य लोगों के पास पहुँचे, अन्य बच्चों के पास पहुँचे, बच्चे भी इन कहानियों को सुने, क्योंकि कहानियों का संसार बहुत निराला होता है, बहुत बड़ा होता है और सभी को इसका आनंद लेना चाहिए। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और जो लोग मेरे इस चैनल में नए हैं उनसे विनती या अनुरोध करती हूँ कि वो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे उन्हें मेरी पुरानी कहानियाँ या आने वाली अन्य कहानियाँ भी मिलती रहें और इस तरह कहानियाँ एक हाथ से दूसरे हाथों तक जाती हुई, एक दूसरे से दूसरे को सुनती सुनाती हुई एक लंबे सफ़र पर निकलती रहें। नमस्कार, जल्दी एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत होती हूँ, तब तक के लिए विदा, बाय।